राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज़ की तरह आपके लिए आपकी चुगल किशोरी ढेर सारी चुगलियाँ लेकर आई है, वो भी ओरिजिनल वाली। अब अनुपमा में डिम्पी की ज़िंदगी में रंग आने वाला है, जबकि अनुपमा की ज़िंदगी बेरंग होने वाली है। अरे बेचारे को जोशी बहन जो नहीं मिल रही है, लेकिन एहसास दोनों को बराबर हो रहा है। जबकि रिश्ता में एक तरफ अरमान अभीरा का साथ दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रूही को उम्मीद भी दे रहा है, और यही उम्मीद रूही का पुराना प्यार जगा देगी। जबकि शो में नया शख्स आने वाला है जो अभीरा की ज़िंदगी बदल देगा। वही गुम है किसी के प्यार में रीवा ईशान से गुस्से में अपनी शादी तोड़ देगी। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अनुपमा में इस वक्त 3 चीज़ें चल रही हैं। पहली, अनुज जो जोशी बहन के पीछे पड़ गया है उसका रहस्य जानने के लिए, जबकि दूसरा टीटू जो वनराज की नाक के नीचे उसी के घर में रह रहा है, वो भी डिम्पी के साथ। जबकि तीसरा, बेरोजगार तोशू जो आज भी नल्ला है और अनुपमा का सच किंजल से छिपा रहा है। लेकिन अब तो खुद छोटी अनुज के सामने अनुपमा का राज खोलने वाली है कि वो अमेरिका में ही है। आज होता ये है कि शाह हाउस में टीटू की एंट्री होती है। शो में देखने को मिलेगा कि वनराज टीटू को शाह हाउस में लेकर आएगा, यहाँ पर उसका इलाज करवाया जाएगा, और इस मौके पर टीटू बार बार अपने घर जाने के लिए कहेगा, लेकिन डिम्पी उसको मना कर देगी। अब वनराज टीटू को साफ कह देगा कि भाई जो भी कुछ चाहिए ना मुझी से मांगना और किसी से नहीं, और वो फिर वहाँ से चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किंजल ऑफिस से घर आती है, जहां पर अपनी बेटी के साथ वो वक्त बिताती है। तब एंजल अपनी माँ और पापा को बताती है कि उसे कथक सीखना है, बैले नहीं। लेकिन तोशू साफ साफ मना कर देता है। अब तोशू नहीं चाहता कि उसकी बेटी भी अनुपमा की तरह क्लासिकल डांस सीखे, लेकिन तोशू अनुपमा वाली बात पेट में ही पचा जाता है और किंजल को कुछ नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में अनुपमा रात में स्नोफॉल का मजा ले रही है। वो मस्ती करते करते उस जगह पर पहुंच जाती है और वहीं पर डांस करती है। अब इसी बीच अनुज भी जोशी बहन को खोजता हुआ होटल पहुंच जाता है, लेकिन तभी छोटी को पैनिक अटैक आ जाता है और वो अनुज को रोकने के लिए एक बार फिर नाटक करती है। लेकिन इस बार अनुज खुद उससे सारे सवालों का जवाब ले लेगा। वहीं ये रिश्ता में अभीरा अपने मिशन में कामयाब हो गई है, लेकिन अब चारू को अरमान से दिक्कत होने लगी है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका भाई अपनी बीवी के लिए सब कर रहा है, अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर रहा। जबकि अभीरा ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभीरा की ज़िंदगी में नए शख्स की एंट्री होने वाली है जो उसके ही परिवार का हिस्सा है। अब वो कौन है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आज होता ये है कि मकर संक्रांति के मौके पर अभीरा डांस करेगी और अरमान भी उसको देखकर खुद को डांस करने से नहीं रोक पाएगा। लेकिन दोनों को साथ में डांस करता देख रूही को अच्छा नहीं लगेगा। अब रूही को बुरा ना लगे इसलिए अरमान डांस बंद कर देता है, लेकिन हमारी अभीरा तो खींच खींच कर उससे डांस करवाती है। जिसके बाद बड़े नानू यानी मनीष अभीरा से कहेंगे कि वो उनसे मिलने क्यों नहीं आती। इसके जवाब में अभीरा कहेगी कि आप रूही के पर नानू लगते हो, ऐसे में मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कोई हक है, मैं चाहकर भी आपसे नहीं मिल सकती। अब अगले दिन अरमान अभीरा को लेकर दादीसा के पास जाएगा, ताकि कॉलेज के पहले दिन वो दादीसा का आशीर्वाद ले सके। लेकिन ऐसा करने से पहले अभीरा बहुत घबरा रही है, लेकिन अरमान अभीरा को दादीसा के पैरों में ही धकेल देगा। अब अभीरा दादीसा का आशीर्वाद लेने के लिए कहेगी, लेकिन दादीसा आशीर्वाद की जगह उसे उल्टा सुना देगी। वहीं अरमान अभीरा को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए कहेगा, जिसको लेकर तो पहले दोनों में बहस होगी, लेकिन बाद में अभीरा मान जाएगी। अब रूही अभीरा को दही चीनी खिलाकर कॉलेज भेजेगी। लेकिन शो में अभीर की एंट्री होने वाली है। हालांकि अभीर को पहले अभिमन्यु के साथ मरा हुआ दिखाया गया था, लेकिन अब लगता है कि शो में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी के चक्कर में रीवा खुद शादी से पीछे हटने वाली है, क्योंकि ईशान को तो सभी के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। अब तो ईशान ने सभी को पलकों पर बैठा लिया है और इस बात से रीवा को जलन हो रही है। होता ये है कि सभी की हालत भाई आए दिन खराब होती जा रही है और ये ईशान से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो सभी और उसकी ताई की भरपूर देखभाल कर रहा है। हालांकि ईशान को सभी के लिए इतना परेशान देखकर रीवा को परेशानी होगी। उसे समझ में नहीं आएगा कि वो ईशान से क्या कहे और क्या नहीं। हालांकि वो बाद में ईशान से बात करेगी, लेकिन ईशान उसकी एक नहीं सुनेगा, बल्कि उल्टा उसी को सुना देगा। अब रीवा और ईशान की शादी भी होनी है, लेकिन ईशान तो सभी में उलझा है और ये बात घर का हर सदस्य देख रहा है। सुरेखा के कलेजे पर तो मानो सांप से लौट रहे हैं। लेकिन अब रीवा को समझ आने लगा है कि सुरेखा सभी के बारे में सही थी,
कि वो अपने परिवार के जाने का फायदा उठाकर ईशान से चिपकी रहेगी। अब ईशान शादी की तारीख आगे बढ़ाने के लिए कहेगा तो रीवा भड़क जाएगी। रीवा कहेगी कि क्या बोला तुमने, तुम ये शादी पोस्टपोन करना चाहते हो। ईशान कहेगा कि वो बस बात मुंह से निकल गई, लेकिन रीवा आगे कहेगी कि तुम्हारे दिल में ये बात थी तभी तो मुंह से निकली। अब एक काम करते हैं, जब बात निकली है तो इसको पूरा कर देते हैं, हम ये शादी कैंसिल ही कर देते हैं। हालांकि ईशान उसको मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब शो में सभी और ईशान की शादी देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।